आज हम बात करेंगे नोज़ ब्लीड यानी नाक से खून बहने की जो प्रॉब्लम होती है उसके बारे में। वैसे तो ये कोई सीरियस बात नहीं होती है, ज़्यादातर केसेस में बच्चों को होता है ये, और ये आसानी से आप इसे घर पे ठीक भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें बताऊंगी। पहले हम इस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि किन केसेस में आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी होगा। जैसा मैंने पहले कहा, इस प्रॉब्लम को घर पे ही ठीक किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जिसमें कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। दूसरा, हम जानेंगे कि इसके कारण क्या है, क्यों नाक से खून आता है कभी कभी लोगों को, और तीसरा कि हम इसे कैसे स्टॉप कर सकते हैं। ज़्यादातर ये बच्चों को होता है। तो अगर नोज ब्लीड कोई ऐसे बच्चे को हो रहा है जो 2 साल से छोटा है, तो आप डेफिनेटली फिर डॉक्टर को दिखाइए। अगर बार बार नाक से खून आता है, आए दिन होता है ये चीज़, तो भी आपको ये दिखाना है, क्योंकि जनरली ज़्यादातर लोगों को कभी साल में 1 बार होता है ये बच्चों को। लेकिन अगर आपको ज़्यादा हो रहा है तो आप डेफिनेटली डॉक्टर को दिखाएं। अगर आपको नोज ब्लीड के साथ अनीमिया जैसी कोई प्रॉब्लम है, सांस भी आपकी फूल रही है, आपकी स्किन पर किसी तरह के मार्क्स आ गए हैं, निशान आ गए हैं, और आपकी धड़कन तेज़ चल रही है, तो भी फिर आप डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। अगर आप किसी तरह की मेडिकेशन लेते हैं, परमानेंट मेडिकेशन पे अगर आप हैं, कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, तो भी आप डॉक्टर को ज़रूर बताएं इस बात के बारे में कि आपके नाक से खून आ रहा है। और अगर आपको कोई इस तरह की बीमारी है जिसमें कि आपका खून जो है वो जम नहीं पाता है, ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता है, जिसको हीमोफीलिया कहते हैं, तो भी आपको डॉक्टर को बताना है। तो ये सारी वो सिचुएशन है जब आपको डॉक्टर को डेफिनेटली बताना चाहिए अगर आपके नाक से खून आता है। अगर आपके नाक से 10-15 मिनट से ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए बहुत ज़्यादा खून आ रहा है, बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, बहुत लंबे समय तक निकल रहा है, अगर बहुत ज़्यादा खून निकल रहा है, अगर आपका खून गले में, मुंह में चला जा रहा है, जो नाक से खून निकल रहा है गले मुंह में चला जा रहा है, तो इन सब सिचुएशन में आपको बिल्कुल इमरजेंसी हॉस्पिटल में जाना चाहिए, इमरजेंसी में, क्योंकि ये अर्जेंट सिचुएशन है और इसे जल्दी से जल्दी सॉर्ट करना पड़ेगा। नाक में से खून निकलने के साथ साथ अगर आपको कमज़ोरी, चक्कर आ गए, कमज़ोरी हो गई, आप बेहोश होकर गिर रहे हैं, सांस नहीं ली जा रही है, तो भी आपको इमरजेंसी में जाना है बिल्कुल। तो इसमें आप देरी ना करें, इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाएं। चलिए, आप जानते हैं कि नोज ब्लीड के कारण क्या होते हैं। नाक के अंदर जो मेम्ब्रेन होती है, जो स्किन होती है, वो बहुत ही डेलिकेट होती है, फ्रेजाइल होती है, बहुत आसानी से कट सकती है, डैमेज हो सकती है। तो काफ़ी बार तो नाक में से खून इसलिए निकलता है क्योंकि बच्चे जो हैं नाक में उंगली डालते हैं, उनके नाखून अगर बड़े हैं तो उनके नाक के अंदर जो स्किन है वो कट सकती है, और अगर वो बहुत ज़्यादा उंगली डालते हैं नाक में तो इस कारण से नोज ब्लीड हो सकता है। अगर आप नाक को बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्लो आउट करते हैं, नाक को क्लीन करने के लिए अगर आप बहुत ज़्यादा प्रेशर से, ज़ोर से उसे ब्लो करेंगे, तो भी आपके नाक में से ब्लीडिंग हो सकती है। अगर आप ऐसे कोई एनवायरनमेंट में हैं जहाँ पर हीटर बहुत ज़्यादा चल रहा है, या एयर जो है आपकी, जो कमरे में जो हवा है बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुकी है, उसमें मॉइस्चर नहीं है, नमी नहीं है, तो आपके नाक के अंदर की जो लाइनिंग होती है, जो स्किन होती है, वो ड्राई हो जाएगी, और ड्राई होने की वजह से वो फट सकती है, कट सकती है, और इस वजह से भी नोज ब्लीड हो सकता है। ये तो हो गई वो चीज़ें जिनकी वजह से नाक में से ब्लीडिंग हो सकती है। बट कभी कभी ब्लीडिंग एकदम अंदर से आती है, बॉडी के अंदर से बहुत ज़्यादा खून निकलता है नाक में से, तो ये तब होता है जब आपकी या तो इंजरी हो गई है, नाक टूट गई है, आप किसी गिर गए, चोट लग गई आपको, या फिर आपको हाई ब्लड प्रेशर हो गया है, तो भी नाक से खून निकल सकता है। अगर आपके ब्लड जो क्लॉट होता है, ब्लड जमने की जो क्षमता है, अगर उसमें कुछ प्रॉब्लम हुई है, कुछ किसी तरह की डिजीज़, इलनेस हुआ है, तो भी हो सकता है। और अगर आप कुछ ऐसी मेडिसिन खा रहे हैं, तो कुछ ऐसी मेडिसिन भी हैं जो कि नाक में से नोज ब्लीड कर सकती हैं। तो इसीलिए पहला, जैसे मैंने कहा, कि आपको डॉक्टर के पास डेफिनेटली जाना चाहिए। कभी कभी अननोन कारणों की वजह से भी नोज ब्लीड हो सकता है, नाक में से खून निकल सकता है। डॉक्टर्स अभी तक पता नहीं लगा पाए कि क्या रीज़न है, लेकिन होता है ये। अब बच्चों में ख़ास तौर पे देखा गया है, बच्चों में नोज ब्लीड हो जाता है। अभी पता नहीं है रीज़न किसी को कि क्यों होता है, लेकिन जब जो बच्चे 11 साल से कम उम्र के हैं, उनमें कभी कभार नोज ब्लीड हो जाता है। बूढ़े लोगों में भी कभी कभी होता है ये, जिसका कारण नहीं पता ठीक से। और जो लोग प्रेग्नेंट हैं, गर्भवती महिला, उनको भी हो सकता है। आइए बात करते हैं कि नोज ब्लीड को आप खुद से घर पे कैसे स्टॉप कर सकते हैं। तो अगर किसी को भी नोज ब्लीड हो रहा है, नाक से खून निकल रहा है, पहले तो आपको उन्हें बोलना है कि वो या तो बैठ जाएं या खड़े रहें। लेटना नहीं है उन्हें आप लेटने बिल्कुल ना दीजिए। आप उन्हें बोलिए कि वो या तो खड़े रहें या कुर्सी पर सीधा होकर बैठ जाएं। तो उसके बाद उन्हें अपनी नाक को पिंच करना है, दबाना है। तो अपनी दोनों अंगूठे और उंगली की मदद से नाक को 10-15 मिनट तक दबा कर रखें, बंद करके रखें।
मुंह से सांस लें अगर सांस लेनी है, लेकिन नाक को 10-15 मिनट तक बंद करके रखें उंगलियों की मदद से। इस दौरान आगे की तरफ झुकें और मुंह से सांस लें। और अगर आपके पास आइस पैक है, बर्फ़ है, उसे कपड़े में लपेट लें, रुमाल में लपेट के नाक के ऊपर लगाएं। तो ठंडी चीज़ आप इस पर लगाएं। आइस पैक आप लगाएंगे, आइस कंप्रेस, कोल्ड कंप्रेस लगाएंगे तो ये हेल्प करेगा। और फिर आप देखेंगे कि 10-15 मिनट बाद ये ठीक हो जाएगा। इसके बाद अगर बाथरूम में जाके बहुत ज़्यादा ज़ोर से नाक को ब्लो आउट ना करें, नाक में उंगली वगैरह ना डालें, एकदम धीरे हल्के तरीके से नाक को क्लीन कर लें। ज़्यादा गर्म पदार्थ, हॉट ड्रिंक्स, चाय, ज़्यादा गर्म चीज़ें ना खाएं, शराब का सेवन भी ना करें। और अगर आपको नोज़ ब्लीड हुई तो बहुत ज़्यादा भारी चीज़ उठाएं, ना कोई बहुत ज़्यादा तगड़ी एक्सरसाइज वगैरह करें, और अपने नाक में उंगली तो बिल्कुल ना डालें। तो बस बाथरूम में जाके आप नाक को क्लीन कर लें धीरे से, हल्के तरीके से। और जैसा मैंने पहले कहा कि अगर आपको ये प्रॉब्लम बार बार हो रही है तो डेफिनेटली आप डॉक्टर के पास जाएं। तो डॉक्टर्स फिर उस पर डॉक्टर्स चेक करेंगे आपके नाक में, कैमरा डाल के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वहाँ कहाँ से ब्लीडिंग हो रही है, क्या प्रॉब्लम है, और फिर वो कोशिश करेंगे कि उस जगह को सील कर दें जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है। आपको बार बार नोज ब्लीड होती है तो डॉक्टर ही पता लगा सकते हैं कि क्यों होती है, तो आप डेफिनेटली डॉक्टर के पास जाएं। मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आया तो उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें ये प्रॉब्लम है, ताकि उनकी कुछ मदद हो सके। मैं मिलूंगी आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।